बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 साइंस। आई एम नसीर इलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6। तो इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास है जी 1 और उसका मेथड दूसरा है। पहले मेथड की वीडियो आपको मैं इससे पहले करवा चुका हूँ। अब दूसरा जो मेथड है वो है जी क्रैमर रूल। तो ये जो टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चन है, इसमें से आपको मैं 4-5 करवा दूंगा क्रैमर रूल के, वो बाकी आप खुद कर लेना क्योंकि ये इंतहाई आसान है। इन्वर्जन मेथड से ये आसान है। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है इसको पहले आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। A = 2 - 2 3 + 2। फिर बाद लिखना आपने x y और एंड पे हमारे पास आता है जी b 4 और 6। ये जो पहला मेथड था उसमें भी आपने ये पहला स्टेप किया था, इसमें भी पहला स्टेप हमारा होना है। अब इसके बाद हमारे पास x का फार्मूला है और y का फार्मूला है। x का जो हमारे पास फार्मूला वो है जी d1 का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। y का जो फार्मूला हमारे पास वो है जी d2 का डिटर्मिनेंट और नीचे a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट तो दोनों में यूज़ होगा, ऊपर d1 और d2 का डिटर्मिनेंट है। इनके टोटल आपने 3 डिटर्मिनेंट निकालने हैं, d1 d2 और a। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल a की वैल्यू लिख लें आप 2 - 2 3 और 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 2 × 2 - 3 × -2। तो ये हो गया 2 × 2 = 4 प्लस 3 × 2 = 6। तो इसका जो आंसर है हमारे पास देखिए जी ये आ गया 10। ए का जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर हमारे पास आ गया 10। अब हम करेंगे जी d1। जो d1 है इसका जो आंसर हमारे पास देखिए, इसका जब आपने डिटर्मिनेंट करना है ना तो पहले नंबर पे जो b वाली वैल्यू है उसको पहले नंबर पे आपने लेना है। यानी कि ये जो वैल्यू है इसको 4 और 6 आपने पहले नंबर पे लिख लेना है और जो दूसरी है -2 और 2 उसको आपने यानी कि वहीं पर रखना है। यानी कि आपने जो a की वैल्यू है उसमें से पहला कॉलम है वो छोड़ देना, उस कॉलम की जगह पे आपने b वाली वैल्यू लिख देनी है। अब इसका भी डिटर्मिनेंट सेम ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फाइंड करेंगे। 4 × 2 - 6 × -2। 4 × 2 = 8 - प्लस 6 × 2 = 12, दोनों को प्लस कर लें तो 20 आ गया हमारे पास। अब जी हमारे पास आ गया d2। d2 के लिए हम क्या करेंगे कि जो दूसरा कॉलम है ये खत्म कर देंगे, पहला सेम लिखें 2/3 और उसकी जगह पे आपने b की वैल्यू अब दूसरे कॉलम की जगह पे लिख लेनी है। यानी कि d1 में आपने 4 6 पहले लिखना है और d2 में आपने बाद में लिखना है, बस ये फ़र्क है दोनों में। अब इसका भी डिटर्मिनेंट करते हैं। 6 × 2 - 3 × 4 और यहाँ पे 6 × 2 = 12 - 3 × 4 = 12 और 12 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 0। x का आंसर निकालना है। x = d1/a का डिटर्मिनेंट। तो d1 हमारे पास क्या है जी 20 और a का जो आंसर है 10 10 × 2 = 20 और d2/a का डिटर्मिनेंट y का फार्मूला है। तो y का जो आंसर देखिए d2 हमारे पास आया 0 और a का आया 10। 0 को 10 में डिवाइड करने हमारे पास आ गया 0। x का आंसर आ गया 2 और y का आंसर हमारे पास आ गया जी 0। तो ये क्रैमर रूल आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। अब जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका अब 3 हमारे पास ये करने लगे हैं। इसको भी पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। 4 2 3 -1 और x पे x y लिखेंगे और एंड पे जो b है वो लिख देंगे। अब b = 8 - 1 के। तो नीचे x का फार्मूला d1 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, y का जो फार्मूला है वो d2 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट है। इधर a का डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं। a की वैल्यू सारी लिख लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 4 × -1 दरमियान में -3 × 2 4 1 = 4 -4 3 2 = 6 -6, दोनों को प्लस कर लें -10 आंसर आ गया। अब d1 निकालते हैं। d1 जब आपने लिखना तो आपने a वाला जो मैट्रिक्स है उसमें पहला कॉलम ख़त्म कर देना, उसकी जगह पे आपने ये b की वैल्यू लिख देनी है। उसके बाद
दूसरे कॉलम में आपने बिल्कुल सेम लिखना है 2 माइनस 1, 8 मल्टीप्लाई माइनस 1 दरमियान माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, 8 1 ज़ा 8 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 8 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास आ गया -6। डी का यानी कि 1 का आंसर आ गया। अब D2 निकालते हैं। D2 के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 3 सेम लिख लेंगे और दूसरा कॉलम खत्म करके उसकी जगह पे हम 8 और -1 लगा देंगे जी। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 8, 4 1 ज़ा 4 -4 -3 8 ज़ा 24 -24 आ गया। इनको प्लस कर लें, ये बन गया माइनस माइनस प्लस -28। अब x का आंसर और y का आंसर निकालते हैं। x का आंसर है हमारे पास D1 और a, तो D1 जो है वो हमारे पास है -6 और a का आंसर हमारे पास -10 है। कटिंग कर दें, माइनस माइनस से कट गया, 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, 3 और 5 पहला आंसर आ गया। अब y का आंसर निकालते हैं, D2 ऊपर और a डिटर्मिनेंट नीचे। D2 का आंसर हमारे पास -28 है, नीचे -10 है, माइनस माइनस से कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10, 14 और 5, ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 4 है। क्रैमर रूल के मुताबिक 4x + y = 9 -3x - y = -5। तो a जो है आपने a में क्या लिखना है, देखिए 4 1 -3 और कुछ ना होगा तो 1 -1 आ गया, x पे x y हो गया, b पे आ गया 9 और -5। तो x का हमारे पास जो फार्मूला वो है D1 ओवर a का यानी कि डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला D2 ओवर a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं, 4 मल्टीप्लाई -1 कर लें, इनके पहले a वाली सारी वैल्यू आपने लिख लेनी है, 4 मल्टीप्लाई -1 और -3 मल्टीप्लाई 1, तो 4 1 ज़ा 4 -4 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, 4 में 3 माइनस करें तो हमारे पास आ गया -1। D1 करना है, D1 जब करना है तो आपने b की वैल्यू को पहले लिखना है, 9 - 5, और a का जो दूसरा हिस्सा है 1 -1 वो बाद में लिखना आपने ऐसे। इनका पहला कॉलम खत्म कर देना, उसकी जगह पे आपने b लिख लेना। 9 मल्टीप्लाई -1 दरमियान में -5 मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा 9 1 ज़ा 9 -9 माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5, तो 9 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास आ गया -4। D2 हमारे पास आ गया, पहली वैल्यू 4 और -3 सेम, और b की जो दूसरा कॉलम वहाँ पर आपने अब लिखना है 9 और -5, 4 मल्टीप्लाई -5 दरमियान में -9 मल्टीप्लाई -3 -20 माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27, तो 27 में से आप माइनस कर दें 20, तो पीछे हमारे पास रह गया +7, तो ये इसका आ गया। अब इसमें x और y का आंसर निकालते हैं। x = D1 ओवर a का डिटर्मिनेंट, D1 जो है हमारे पास -4 है और a है -1, दोनों को डिवाइड कर दें, माइनस माइनस से कट गया और 4 आंसर आ गया इसका। नीचे जो 1 है उसकी वैल्यू नहीं होगी। सेम ऐसे ही y है, तो D2 ऊपर a का डिटर्मिनेंट नीचे, D2 हमारे पास है 7 और a जो है -1 है, दोनों को डिवाइड करें, -7 इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो जी बच्चों, अब इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है 8वां, बस यही मैं आपको इसके 4 ही कराऊंगा, बाकी जो आपने इसके खुद ही कर लेना है क्योंकि इंतहाई आसान है बाकी क्वेश्चन इसके। तो यहाँ पर पहला मेथड आपका, पहले इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, फिर x का फार्मूला y का फार्मूला, a का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, 3 मल्टीप्लाई 2 और -4 मल्टीप्लाई 1, तो 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 और 10 आ गया। ये तो सिंपल है, ये आपको आता होगा। अब D1 देख लिया, आप D1 जब करना है तो आपने पहला कॉलम तक करना है, उसकी जगह लिखना है 4 और 8, और बाद में लिखना है जी -4 और 2, दूसरा कॉलम सेम लिख लेना आपने। इसको
जी बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाई 2 दरमियान माइनस 8 मल्टीप्लाई -4, ये आ गया 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 4 8 ज़ार 32, दोनों को प्लस कर लें 40 आ गया। D2 करना है, तो D2 के लिए आप क्या करेंगे, जो है पहला कॉलम सेम लिखेंगे ए का, दूसरा कॉलम खत्म करके वहाँ पर 4 और 8 लगा देंगे। 3 मल्टीप्लाई 8 कर लें माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 कर लें, 3 8 24 माइनस 4 1 ज़ार 4, दोनों को माइनस कर लें तो हमारे पास आ गया 20। अब सिंपल ही आगे एक्स का आंसर निकाल लें। D1 को ए पे डिवाइड करें, D1 का आंसर आया 40, 10 पे डिवाइड करें, 0 0 से कट गया, 4 आंसर आ गया। जब आपने वाई करना है तो D2 को ऊपर रखना है और ए को नीचे रखना है। D2 हमारे पास है 20 और ए हमारे पास है 10, दोनों को डिवाइड करें, 10 2 ज़ा 20, तो ये हमारे पास इसका दूसरा आंसर आ गया। जी बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 होगी कंप्लीट, और इसके जो नीचे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।